तो बेटा आज हम प्लस वन कक्षा का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स करने जा रहे हैं। सेट्स का मतलब होता है समूह। देखिए समूह क्या होता है, मतलब एक ग्रुप होता है। कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, उसको एक अच्छे ढंग से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सेट्स बोलते हैं। सेट्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु को एक अच्छे ढंग से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सेट्स बोलते हैं। अब देखिए सेट्स में आपके पास सेट्स का जो साइन होता है वो ये होता है 1 2 3 4। ये आपके पास एक सेट्स। मान लिया कोई चीज फिक्स हो, उसको हम सेट्स बोलते हैं स्टेटमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात बोल दूं कि उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये सेट्स नहीं है। बहुत सारे का मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं। मैं ये बोल दूं कि उस आदमी के पास 100 रुपए, तो ये सेट्स। 100 का मतलब क्या हो गया कि फिक्स हो गया कि उसके पास 100 रुपए है। देखिए हम स्टेटमेंट के द्वारा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये सेट्स है या नहीं। पहला क्वेश्चन दिया इसने, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखो बच्चों, जो हमारे मंथ्स होते हैं वो तो फिक्स है, 12 महीने होते हैं। तो इसने ये बात बोली है कि जो लेटर है, जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो जे से स्टार्ट होना चाहिए। जे से मतलब जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। अब ये जो आपके पास मंथ्स है जो जे से स्टार्ट होते हैं वो फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेट्स। जो चीज फिक्स होती है वो सेट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट इसका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर बेस्ट जो क्रिकेट बैट्समैन है वो आपको बताने हैं 11। तो देखो मान लिया कोई भी खिलाड़ी है, किसी प्रकार का खिलाड़ी मान सकते हो आप। रोहित शर्मा है, मान लिया रोहित शर्मा ने आज शतक बना दिया, हो सकता है कल वो 0 पर आउट हो जाए, फिक्स तो नहीं है ना। और भी कोई खिलाड़ी मान लो आप, जैसे पहले वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग हो सकता है एक पारी के अंदर उसने 150 रन बना दिए, हो सकता है दूसरी के अंदर 0 आ जाए। तो ये चीज फिक्सिंग नहीं है कि ये एक अच्छा बैट्समैन है, ये हमेशा ही शतक मारेगा। तो इसलिए थर्ड जो पार्ट है वो आपका सेट्स नहीं है। उसके बाद देखो 5 पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब इसने कहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो फिक्स है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और 99। तो हमारे पास ये फिक्स है कि नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 100 99 तक ही होंगी। तो ये आपके पास सेट्स है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये सेट्स है। यस। तो पहले क्वेश्चन में आपको बेटा सेट्स बताना है कि है या नहीं। जो चीज फिक्स होती है वो सेट्स होता है, जो चीज फिक्स नहीं होती वो सेट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको लिखना है। अब जैसे आपके पास आ गया a इक्वल्स टू x such that x is an integer and -3 से ग्रेटर देन है और लेस देन 7। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब देखिए बेटा क्या है। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा a इक्वल टू -3 से ग्रेटर देन -2 -1 0 1 2 3
4 5 6, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट। एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये कहता है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो देखो बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। डिजिट 2 होने चाहिए और उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं 17। 17 2 डिजिट है, सम 8 है। उसके बाद 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास 2 डिजिट की वैल्यू है और नेचुरल नंबर है और सम जो है वो 8 है। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर 0 8 क्यों नहीं है? तो बेटा 0 8 का सम तो 8 है लेकिन डिजिट जो है वो 1 है, इसलिए ये 0 8 जो है वो रोस्टर फॉर्म में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है चौथा पार्ट। x is a prime number which is divisor of 60। x जो है वो प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। तो हमारे पास देखिए x आपको एक सेट बनाना है, वो 60 से पूरा 60 को पूरा डिवाइड करना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर का मतलब पता होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब है कि जो वैल्यू अपने आप से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो हम कहेंगे 2 जो है ये प्राइम नंबर भी है और ये 60 को पूरा डिवाइड भी कर देगा। उसके बाद 3 5, उसके बाद 2 3 5 7 नहीं आएगा, 2 3 5। ये बेटा ऐसे नंबर है जो 60 को पूरा डिवाइड करते हैं और प्राइम नंबर भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म रखिए 5 10 15 20। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब की बार उल्टा दे दिया कि रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर x सच दैट x, सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि आपके पास ये जो नंबर है इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस है देखो 5 का डिफरेंस। तो इसका मतलब ये 5 के मल्टीपल है। तो x इज इक्वल टू 5n, जिसके मल्टीपल है उसके इंटू में n लगा देंगे। अब यहां पर n आपके पास क्या है, n देखो n की जगह 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 10 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 15 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 20 आ जाएगा। तो n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। और कहां तक पुट करना है, 4 तक। तो यहां पर हम लिखेंगे n लेस देन एंड इक्वल टू 4 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी इसका निष्कर्ष आप निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो दूसरी परिभाषा में, x such that x is an multiple of 5 less than 25। ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है, दोनों ठीक।
नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जांपल नंबर एक और लेते हैं हम। 14, 21, 28, 35 और इस प्रकार से 98 तक है। तो आपने देखा कि डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। अब बेटा इसके अंदर डिफरेंस जो है 7 का है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 7 का है, इसके अंदर भी 7 का है। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो आपके पास है ये 7 का मल्टीपल है, यानी 7 के पहाड़े के अंदर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म x such that x equals to 7n, जिसके मल्टीपल हो वहां पर 7n लगा देंगे। अब यहां पर n जो है वो देखते हैं हम क्या है। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 7 आएगा और 7 इसमें है ही नहीं। तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 14 आएगा, 3 पुट करेंगे 21 आएगा, 4 पुट करेंगे 28 आएगा। इस प्रकार से हम 14 तक पुट करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। तो बेटा यहां पर n जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, यानी 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और कहां तक जाएगा ये आपके पास आएगा 14। अब n क्या है, n नेचुरल, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये थे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है 2, 3, 5, 7, 11। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने से बेटा यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेट्स आपके पास है ये प्राइम नंबर है सारे के सारे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x such that x is an प्राइम नंबर लेस देन 13। 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी का ये आपके पास सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो ये था बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 3। आज के लेक्चर में आपको 3 एग्जांपल करने हैं और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहले 3 क्वेश्चन करने हैं। आज का काम आपका इतना है।